स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन? प्रस्तावना। स्वर्ग को हमेशा से ही पुण्य आत्माओं का स्थान माना गया है, जहां केवल वही लोग जा सकते हैं जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं। परंतु सवाल यह उठता है कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है? क्या ये केवल वेदों और पुराणों के अनुसार धर्म का पालन करने वाले लोग हैं? क्या भक्ति करने वाले या समाज की सेवा करने वाले भी इसके हकदार हैं? या फिर कोई और विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक ऋषि, एक राजा और एक संत के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास करेगी कि वास्तविक हकदार कौन होता है। अध्याय 1, 3 पात्रों की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्रसिद्ध राज्य में एक महान राजा राज्य करता था, जिसका नाम राजा धर्मवीर था। वह बहुत न्यायप्रिय, दयालु और धर्म के मार्ग पर चलने वाला राजा था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वह हमेशा गरीबों की सहायता करता और सत्य की राह पर चलता था। उसी राज्य में एक महान ऋषि महात्मा अत्रि भी निवास करते थे। वे योग और ध्यान में निपुण थे और अपना सारा जीवन तपस्या में व्यतीत कर चुके थे। लोग उन्हें पूछते थे और उनके पास आकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछते थे। तीसरा पात्र था संत कबीरदास का एक अनुयायी, जो सदैव भक्ति और प्रेम में लीन रहते थे। वे नाम जप, कीर्तन और भजन में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन अचानक तीनों की मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्माएं मृत्यु के बाद स्वर्ग के द्वार पर पहुंची, तो वहां इंद्रदेव उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। लेकिन समस्या ये थी कि स्वर्ग में केवल एक ही स्थान बचा था और तीनों में से केवल एक को ही वहां प्रवेश मिल सकता था। इंद्रदेव ने कहा, तुम तीनों में से केवल एक को स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, परंतु ये निर्णय तुम्हारे कर्मों के आधार पर होगा। अध्याय 2, राजा धर्मवीर की परीक्षा। सबसे पहले राजा धर्मवीर ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन न्याय करने, सत्य की रक्षा करने और गरीबों की सेवा में लगाया है। मेरी प्रजा मुझे देवता के समान पूजती थी। क्या मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं हूँ? इंद्रदेव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक दृश्य दिखाया जिसमें राजा के राजमहल के बाहर एक गरीब भिखारी खड़ा था, जो कई वर्षों तक मदद मांगता रहा, लेकिन राजा के दरबार तक कभी नहीं पहुंच पाया। इंद्रदेव बोले, तुमने बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन तुम्हारे राज्य में अब भी कुछ लोग भूखे थे। क्या तुम उन्हें नहीं देख पाए? राजा चुप हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया था, लेकिन कुछ लोग फिर भी वंचित रह गए थे। अध्याय 3, ऋषि महात्मा अत्रि की परीक्षा। अब महात्मा अत्रि की बारी आई। उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन तपस्या और ध्यान में बिताया है। मैंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया और ईश्वर की भक्ति में लीन रहा। क्या मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं हूँ? इंद्रदेव ने उन्हें भी एक दृश्य दिखाया। इसमें एक शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करने आया था, लेकिन ऋषि अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने उसकी पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया। वह शिष्य निराश होकर चला गया। इंद्रदेव बोले, तुमने आत्मज्ञान प्राप्त किया, लेकिन क्या तुमने दूसरों को इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया? महात्मा अत्रि सिर झुकाकर चुप हो गए। अध्याय 4, संत कबीर के अनुयायी की परीक्षा। अब संत के अनुयायी की बारी थी। उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन भक्ति और प्रेम में बिताया है। मैं सदा नाम स्मरण करता रहा और दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखाया। क्या मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं हूँ? इंद्रदेव ने उन्हें भी एक दृश्य दिखाया। इसमें एक गरीब व्यक्ति भोजन के लिए उनसे सहायता मांगने आया था, लेकिन वे ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। इंद्रदेव बोले, ईश्वर केवल भक्ति से नहीं मिलते, बल्कि उनके बनाए हुए लोगों की सेवा भी आवश्यक है। संत अनुयायी भी चुप हो गए। अध्याय 5, असली हकदार कौन? अब इंद्रदेव ने कहा, तुम तीनों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन पूर्णता किसी में नहीं थी। जो सच्चा स्वर्ग का अधिकारी होगा, वह होगा जो भक्ति, सेवा और न्याय तीनों को समान रूप से निभाएगा। तभी वहां एक अज्ञात आत्मा प्रकट हुई। वह एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति था, जिसने न राजा की तरह शासन किया था, न ऋषि की तरह तपस्या की थी, और न ही संत की तरह भजन गाए थे। इंद्रदेव ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में हर जरूरतमंद की मदद की। मैं न तो राजा था, न ऋषि और न संत, लेकिन मैं हर व्यक्ति की सेवा करता था, प्रेम करता था और सत्य के मार्ग पर चलता था। मैं किसी भी धर्म का पालन नहीं करता था, लेकिन मैंने हर धर्म के लोगों की सहायता की। इंद्रदेव मुस्कुराए और बोले, तुम ही स्वर्ग के सच्चे अधिकारी हो, क्योंकि स्वर्ग केवल कर्मों से मिलता है, पदवी से नहीं। उपसंहार, सच्चा स्वर्ग कौन प्राप्त कर सकता है?
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए केवल एक ही मार्ग पर्याप्त नहीं होता। न केवल राजा की तरह न्याय करना पर्याप्त है, न ही केवल ऋषि की तरह तपस्या करना, और न ही केवल संत की तरह भक्ति करना। वास्तव में स्वर्ग का असली हकदार वही होता है जो भक्ति, सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है। मुख्य शिक्षाएं। सच्ची भक्ति तभी सार्थक है जब उसमें मानवता की सेवा भी हो। केवल न्याय करना पर्याप्त नहीं, दया और करुणा भी आवश्यक है। सत्य के मार्ग पर चलना, निस्वार्थ सेवा करना और प्रेम भाव रखना ही स्वर्ग की कुंजी है। इसलिए यदि हम वास्तव में स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भक्ति, सेवा और सत्य को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वर्ग प्राप्ति केवल पूजा पाठ, ध्यान या शासन करने से नहीं होती, बल्कि सच्चे कर्म, निस्वार्थ सेवा और प्रेम से होती है। सच्ची भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें मानवता की सेवा भी शामिल हो। केवल न्याय करना पर्याप्त नहीं, करुणा और दया भी आवश्यक है। केवल ध्यान और तपस्या करना ही सब कुछ नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। स्वर्ग केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ प्रेम और सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाते हैं। इसलिए यदि हम वास्तव में स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें भक्ति, सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ा पुण्य है। विचार। 1। स्वर्ग की परिभाषा। स्वर्ग केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक अवस्था भी है। यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, सेवा, प्रेम और भक्ति को अपना ले तो वही उसका स्वर्ग है। 2। सच्चे कर्मों का महत्व। केवल धार्मिक अनुष्ठान करना या तपस्या में लीन रहना ही पर्याप्त नहीं है। असली धर्म वही है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। परहेज सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। 3। भक्ति और कर्म का संतुलन। केवल ईश्वर की भक्ति करना पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी ईश्वर को प्रसन्न करना आवश्यक है। भक्ति और सेवा दोनों मिलकर जीवन को पूर्णता देते हैं। 4। प्रेम और दया का महत्व। मनुष्य का सच्चा धर्म प्रेम और दया है। निस्वार्थ प्रेम और करुणा से किया गया कार्य ही सच्चे स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। 5। सच्चा स्वर्ग कौन प्राप्त कर सकता है? जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है, ईमानदारी से कर्म करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही स्वर्ग का सच्चा अधिकारी है। निष्कर्ष। स्वर्ग केवल मरने के बाद प्राप्त करने की चीज नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और निस्वार्थ प्रेम से इसी जीवन में पाया जा सकता है। सच्चा स्वर्ग ईश्वर की भक्ति, मानव सेवा और प्रेमपूर्ण जीवन जीने में ही है। सच्चे कर्मों का महत्व। सच्चे कर्म ही मनुष्य के जीवन का वास्तविक आधार होते हैं। किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म, जाति, धन या ज्ञान से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से आंकी जाती है। सही मायनों में सत्य, निस्वार्थ सेवा, प्रेम और दया से किए गए कर्म ही सच्चे कर्म कहलाते हैं। 1। कर्म का नियम, कर्म का फल। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे अच्छे कर्म हमें पुण्य देते हैं और बुरे कर्म पाप का कारण बनते हैं। 2। सच्चे कर्म क्या है? निस्वार्थ सेवा, बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद करना। सत्य और न्याय, सत्य बोलना और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना। ईमानदारी और परिश्रम, मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना। पर्यावरण और समाज की भलाई, प्रकृति की रक्षा करना और समाज की भलाई के लिए काम करना। 3। सच्चे कर्म क्यों जरूरी हैं? यही असली धर्म है। पूजा पाठ, ध्यान और भक्ति का कोई अर्थ नहीं यदि हमारे कर्म सही नहीं हैं। यही स्वर्ग का मार्ग है। अच्छे कर्म करने वाले लोग ही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यही दुनिया को बेहतर बनाते हैं। जब हर व्यक्ति सच्चे कर्म करेगा तो समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति बढ़ेगी। 4। सच्चे कर्मों के उदाहरण। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्र कराया। मदर टेरेसा ने निस्वार्थ भाव से गरीबों और बीमारों की सेवा की। संत कबीर और गुरु नानक ने सच्चे कर्मों का संदेश दिया और समाज को प्रेम, एकता और भक्ति का पाठ पढ़ाया। 5। निष्कर्ष। सच्चे कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं और स्वर्ग का वास्तविक अधिकारी वही होता है जो ईमानदारी, प्रेम और सेवा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसलिए हमें न केवल भक्ति और ध्यान करना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को भी पवित्र और निस्वार्थ बनाना चाहिए। भक्ति और कर्म का संतुलन। मनुष्य के जीवन में भक्ति और कर्म दोनों का समान महत्व है। केवल भक्ति करने से जीवन सार्थक नहीं होता और केवल कर्म करने से आत्मिक शांति नहीं मिलती।
इसलिए भक्ति और कर्म का संतुलन ही सच्चा धर्म है। 1. भक्ति और कर्म का अर्थ। भक्ति का अर्थ है प्रेमपूर्वक ईश्वर की आराधना करना, सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाना और अपने अहंकार को त्याग कर आत्मसमर्पण करना। कर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना, समाज और परिवार की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना और ईमानदारी से जीवन जीना। 2. केवल भक्ति पर्याप्त नहीं। यदि कोई व्यक्ति दिन रात मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में पूजा करता है लेकिन अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करता, तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाएगी। उदाहरण, एक साधु दिन रात ध्यान करता था, लेकिन जब कोई भूखा व्यक्ति भोजन मांगता तो वह उसे अनदेखा कर देता था। ये सच्ची भक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें दया और सेवा की भावना नहीं है। 3. केवल कर्म भी पर्याप्त नहीं। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने काम में लगा रहता है और ईश्वर को याद नहीं करता, तो वह आध्यात्मिक रूप से अधूरा रह जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है लेकिन उसके जीवन में आंतरिक शांति नहीं है, क्योंकि वह आध्यात्मिकता से दूर है। 4. भक्ति और कर्म का संतुलन क्यों जरूरी है। कर्म के बिना भक्ति अधूरी है। यदि कोई व्यक्ति केवल ईश्वर की आराधना करता है लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो उसकी भक्ति का कोई मूल्य नहीं। भक्ति के बिना कर्म अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति केवल मेहनत करता है लेकिन आध्यात्मिक शांति नहीं है, तो उसका जीवन तनाव से भर जाता है। दोनों से जीवन पूर्ण होता है। भक्ति से आत्मिक शांति मिलती है और कर्म से समाज और परिवार का कल्याण होता है। 5. संतुलन कैसे बनाया जाए। कर्म को भक्ति बना दें, हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करें। जैसे माता पिता बच्चों की परवरिश करें, शिक्षक ज्ञान दें और डॉक्टर सेवा करें। भक्ति में कर्म शामिल करें, केवल मंदिर में पूजा न करें, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करें, दान करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। संतुलित जीवन जिएं, दिन का कुछ समय ईश्वर की आराधना में लगाएं और बाकी समय कर्मयोग में लगाएं। 6. निष्कर्ष। सच्चा धार्मिक वही है जो कर्म और भक्ति दोनों को संतुलित करता है। बिना भक्ति के कर्म केवल भौतिकता है और बिना कर्म के भक्ति केवल दिखावा है। जो ईश्वर की भक्ति करते हुए अच्छे कर्म करता है, वही सच्चे सुख और मोक्ष का अधिकारी बनता है। प्रेम और दया का महत्व। प्रेम और दया मनुष्य के सबसे महान गुण हैं। ये केवल एक भावना नहीं, बल्कि मानवता का आधार है। प्रेम और दया से भरा हुआ हृदय न केवल स्वयं आनंदित रहता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख और शांति भरता है। 1. प्रेम और दया का अर्थ। प्रेम, बिना किसी स्वार्थ के सभी जीवों के प्रति स्नेह और सम्मान रखना। दया, किसी की पीड़ा देखकर उसे कम करने का प्रयास करना, करुणा और सहानुभूति रखना। 2. प्रेम और दया का धर्मों में महत्व। हिंदू धर्म भगवान कृष्ण ने कहा, जो सब प्राणियों से प्रेम करता है वही मुझे प्रिय है। सिख धर्म गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसके हृदय में दया नहीं वह मनुष्य नहीं। ईसाई धर्म यीशु मसीह ने प्रेम और क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया। इस्लाम दया को अल्लाह की सबसे बड़ी देन बताया गया है। 3. प्रेम और दया क्यों जरूरी है। समाज को जोड़ने के लिए प्रेम और दया से भरा समाज शांति और सौहार्द से भर जाता है।